गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बेटा इसके पहले हमने जो प्रीवियस क्लास थी, है ना, उसमें क्या देखी, कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं हम। कुछ और टर्म है आपके, ठीक है, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और पीपीएम। अब ये क्या होती हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, उनको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं फॉर्मेलिटी। फर्स्ट फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट आपकी परसेंटेज, सेकेंड मोलैरिटी और थर्ड नॉर्मेलिटी। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ जो टर्म है फॉर्मेलिटी। फोर्थ फॉर्मेलिटी, ठीक है। राइट करते हैं, इट इज defined as number of gram formula mass of the solute present in 1 liter of solution, then it is known as formality of the solution. It is denoted by capital F, ठीक है। चलिए पहले तो देख लेते हैं डेफिनेशन, है ना। फॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करना है? ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। जब किसी कंपाउंड का मास किस में प्रेजेंट किया जाता है? ग्राम में, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है? ग्राम फॉर्मूला मास। और वो किस में डिजॉल्व हो? 1 लीटर सोल्यूशन में। किस में डिजॉल्व हो? 1 लीटर सोल्यूशन में। तो इट इज़ नोन एज फॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मूला गिवन है बेटा। सभी जो टर्म हम कंप्लीट करने के बाद इनके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो लास्ट में, हम जब ये सारे टर्म कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इनके सभी के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। फर्स्ट देखते हैं फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? मास या वेट ऑफ सॉल्यूट।
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इंटू 1000, ठीक है। और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉल्यूशन इन ml, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले को पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मेलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए बेटा आपको फॉर्मूलेस लर्न होना चाहिए, ठीक है। यह है फॉर्मूला फॉर्मेलिटी। चलिए इसको कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या है, मोलैरिटी। अब जो मोलैरिटी होती है, सॉरी मोलैरिटी होगी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, बोले भाई, कल ही बताया था। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, नहीं भाई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। नेक्स्ट लेते हैं मोलैलिटी। नेक्स्ट है फिफ्थ मोलैलिटी। इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। तो ये होती क्या है वो देख लेते हैं। इट इज defined as a number of ग्राम मोल, है ना, नंबर ऑफ ग्राम मोल of the solute is dissolved in 1000 gram of solvent is known as molality of the solution. It is denoted by small m। चलिए देखते हैं मोलैलिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल।
number of gram mole of the solute is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ जो मोल है सॉल्यूट के वो किस में डिजॉल्व हो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मोलैलिटी होगी उसमें जो सॉल्यूट गिवन होगा वो किस में होगा, ग्राम में, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, ग्राम में। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक, अब फॉर्मूला देख लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute, molecular mass of solute into, अब क्या लेना है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास of solvent in ग्राम। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले से हम क्या मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स बेटा हम सभी चैप्टर में कर लेंगे, इसके बाद हम सभी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो ये है मोलैलिटी। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, ppm है ना। ppm इट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये ppm होता क्या वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्ट of solute in 1 million। कितने पार्ट में, 1 मिलियन। 1 मिलियन इट मीन्स 10⁻6 million parts of solution by weight is known as concentration parts
concentration parts per million, parts per million, ठीक है। या जनरली ये भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ द सॉल्यूट, mass of the solute in gram dissolved in per million gram of solution, of the solution is called ppm, ठीक है भाई, is called ppm। क्या होता है देखें, ppm parts per million, number of part of solute in 1 million पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट, ठीक है। यहाँ पर जो जितना भी सॉल्यूट का नंबर या पार्ट डिसॉल्व हो रहा है वो भी किस में, ग्राम में, है ना। 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन किस में, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, पर वो भी किसके थ्रू, बाय वेट, इज नोन एज कंसंट्रेशन पार्ट्स ऑफ पर मिलियन। मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 10⁻6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। अब भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस टाइप से हम कंसंट्रेशन ppm में पार्ट्स पर मिलियन में निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट in gram, ओके, इन ग्राम, और मास इन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है भाई। और कितना, 10⁻6। चलिए इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। इससे गिवन कंपाउंड की जो ppm निकालनी होगी, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, वो हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, (5.8 into 10⁻³ ग्राम, है ना।
5 point of the oxygen is dissolved in 1 kg of sea water. Calculate the concentration of oxygen ppm। ठीक है भाई, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में जरा देखिए आपको क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो राइट कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है बेटा, सॉरी 5.8 यहाँ पर क्वेश्चन में 5.8 मिलीग्राम है ना, ये था ml mg मिलीग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जब मिलीग्राम है तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है भाई, कन्वर्जन पता है आपको। नेक्स्ट आते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो किस में था, मिलीग्राम में, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। 1 kg, अब 1 kg को भाई ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1000 ग्राम। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कंसंट्रेशन इन ppm। ठीक है, अब देख लें, मास ऑफ सॉल्यूट रख दें। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, हम सीधा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भी करा चुके हैं, तो उसके बेस पर ही हम केवल वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, या लिख भी देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक भाई, इंटू 10⁻⁶ रख दीजिए, 5.8 इंटू 10⁻³ ठीक, यहाँ पर ये 1000। ठीक, और 1000 ये 1000 इंटू 10⁶ यही होगा। अब जब भाई ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 को 10⁻3। ठीक, 10⁻3। अब क्या करते हैं भाई, 10⁻3 को ऊपर कर देते हैं, अपर साइड ले जाएंगे, 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अब आप ही देख लें, -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5.8 ppm। ठीक है भाई, बस हमने कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन में 5.8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डिजॉल्व है किस में, 1 kg ऑफ सी वाटर। 1 kg को किस में, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मिलीग्राम को किस में, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो कंसंट्रेशन इन ppm फॉर्मूला रख दीजिएगा, और ये आपका 5.8 ppm वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो हुए बेटा आज के लिए फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी है ना, और ppm। नेक्स्ट हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास फ्रैक्शन या वेट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हम करेंगे
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।